भविष्य में G20 के शिखर सम्मेलन किस प्रकार के होंगे, इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जो नई दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में, उसके बारे में कम से कम आज के तारीख पे ये अवश्य कहा जा सकता है, और वो भी संस्कृत के सूक्त का उल्लेख करते हुए कि न भूतो न भविष्य। भविष्य में क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन आज भारत के जो जय जयकार हो रही है एक वैश्विक मंच पर, एक ऐसे मंच पर जिसके दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व है, उसमें भारत के सामर्थ्य की, भारत की संस्कृति की, भारत की विरासत की एक प्रकार से जय जयकार हो रही है। और दुनिया अपनी समस्याओं के समाधान में इसी चिंतन की ओर देख रही है। ये भारत के लिए पूरे गौरव की बात है। लेकिन इसके बावजूद इसका भी नकारात्मक रूप से कुछ लोगों ने इसमें भी एक बिंदु निकाल लिया है। कहा गया कि नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो वार्ता हुई उसके बाद पत्रकार वार्ता नहीं की गई। ये कोई बिंदु है? ये इसलिए समझना जरूरी है कि ये द्विपक्षीय वार्ता का अवसर नहीं था। ये तो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की पद्धति है कि उन्होंने लगभग सभी देश जो यहाँ पे आए थे उनके नेताओं के साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की। समय 2 दिन का था। और अगर केवल अमेरिका के राष्ट्रपति से जो वार्ता हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होनी चाहिए? क्या जब बाकी जो देश थे उनके साथ जब वार्ता हुई तो उसके साथ क्यों नहीं होनी चाहिए थी? इतना समय नहीं था, व्यवहारिकता भी नहीं थी। और इसलिए अगर नरेंद्र मोदी ने या किसी ने भी ये निर्णय किया कि एक तरह से फोकस रखा जाएगा G20 पर, चिंतन होगा, विचार विमर्श होगा कि किस प्रकार ये G20 के देश अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, आगे एक साथ मिलकर चलने का रास्ता निकाल सकते हैं, यह ध्येय था। और इसी ध्येय की तरफ बढ़ने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में क्या वार्ता हुई, उनके बिंदु भी लोगों को पता चल गए। ये थी कि इस प्रकार की व्यवस्था भी थी, प्रत्येक वार्ता, प्रत्येक बैठक के बाद ब्रीफिंग होनी थी और पत्रकार साथियों को इसकी सूचना मिलनी थी। ये तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र का गुण भी यही है। लेकिन जो नकारात्मक तथ्य निकाल के जो निंदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जो लोग भारत के गौरव से जिन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती है, भारत का जब जब गौरव होता है तब ये कोई न कोई एक नकारात्मक बिंदु लाकर उसके अपने को अलग कर लेते हैं। भारत जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये लोग अपने को अलग कर लेते हैं। भारत जब चंद्रमा पे पहुंचता है और शिव शक्ति नामकरण करता है तो देश की संस्कृति को जो गौरव की अनुभूति होती है ये लोग उसको अपने से अलग कर लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें देश की जो जय जयकार हो रही है, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, सर्वे भवतु सुखना का कामना का उद्घोष हो रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हो रहा है इस सम्मेलन में, और उसको दुनिया उस तरफ आकर्षित हो रही है। उससे ये वर्ग अपने को अलग कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो कह भी चुके हैं जापान में कि नरेंद्र मोदी का कितना सम्मान करते हैं, ये दुनिया ने उनको देखा है। भारत के साथ उनके एक अच्छे संबंध, अधिक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो पत्रकार वार्ता अगर कर भी लेते तो कौन से तत्व थे? ये वही लोग जो नकारात्मक बिंदु तलाश रहे हैं, जिनको इस बात पे आपत्ति है कि भारत क्यों लिख दिया। कांग्रेस के नेता तो विधिवत ये निंदा कर रहे हैं कि देश का नाम भारत किया जा रहा है। ये आलोचना है, ये प्रश्न है, और उसके बाद कहते हैं प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। अरे ये कैसे प्रश्न है? भारत का नाम इंडिया किया गया, भारत का नाम अगर भारत कर दिया तो कहा जा रहा नाम बदला जा रहा है। नरेंद्र मोदी नाम बदल रहे हैं। नरेंद्र मोदी वह नाम अगर लिखा G20 के सम्मेलनों में, बैठक में, राष्ट्रपति जी के आमंत्रण में,
तो वो नाम भारत का है, भारत की संस्कृति का जहाँ उद्घोष हो रहा है तो वो भारत नाम से ही होगा। इसमें भी आपत्ति है? प्रश्न ये हो सकता है। नटराज की मूर्ति है, एक संदेश है दुनिया को, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोणार्क मंदिर है, नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत जो है युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। वहाँ पे नालंदा, तक्षशिला की और बौद्ध स्मारकों की छवि दिख रही है। यह संदेश है। तो निश्चित रूप से ये जो भारत के गौरव के विरोधी तत्व हैं उनके लिए प्रश्न होते, और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई भटकाव नहीं आया। G20 का सम्मेलन था और इसमें सभी देशों का बराबर का महत्व होता है। जब इस तरह के सम्मेलन वैश्विक होते हैं तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिशा निर्देश में अगर G20 ने इस तरह का फोकस दे के पूरी दुनिया को संदेश दिया है, इस पे भारत को गौरव की अनुभूति इसलिए भी होनी चाहिए कि पूरे देश में भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत का गौरव है, उसको स्वीकार किया जा रहा है। जो इससे सहमत नहीं है वो नकारात्मक बिंदु तलाशते रहेंगे, तलाश रहे हैं। लेकिन ये जनमानस है, ये जिस प्रकार पहले से इन लोगों को अवहेलना झेलनी पड़ी थी, आज ये लोग खुद अपने ही एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ पे चीन के फंडिंग से एजेंडे तय किए जा सकते हैं, वही लोग ये नकारात्मक एक तरह का अभियान भी चला रहे हैं।